नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत लगातार आपको लोकसभा चुनाव की कवरेज धड़ल्ले से दिखा रहे हैं, पर इस समय काफी हाई प्रोफाइल सीट पर हम पहुंचे हैं। यह है उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट। इंदिरा गांधी से लेकर के सोनिया गांधी और उसके बाद अब राहुल गांधी इस क्षेत्र से उतरे हैं, मैदान में कूद चुके हैं। राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह के सामने है जो बीजेपी के कैंडिडेट है, पर वीवीआईपी सीट ये हो चली है क्योंकि राहुल गांधी ने यहां से दावेदारी ठोकी है सोनिया गांधी के बाद। क्या जनता सोच रही है रायबरेली की? क्योंकि जनता का कहना है कि भैया हम तो खुद ही इतने हाई प्रोफाइल हैं, वीवीआईपी हैं, क्योंकि हमने यहां से प्रधानमंत्री भी दिए हैं। तो सबकी अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने विचार हैं। पर फिलहाल 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं और विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा यहां से आता है, उनको लेकर के क्या सोचते हैं और बीजेपी के कैंडिडेट कितनी दावेदारी ठोक पाएंगे? क्योंकि एक के बाद एक रायबरेली में बड़े नेता आ रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, उनका क्या बड़ा फर्क पड़ेगा? सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और बाबा, ये गांव कौन सा है ये बता दीजिए। रुस्तमपुर बाजार रायबरेली। रुस्तमपुर है। हाँ। तो बताइए आपके गाँव में क्या माहौल चल रहा है और पूरी सीट का भी हाल बता दीजिए। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका कौन सा पायदान रहने वाला है? बहुत गजब की बात आपने पूछी है। हाँ। ये अब की बार जो गठबंधन हुआ है, हाँ। उसके तहत यहाँ पर सारा मानो हाँ। जो भी वोटर है एक हो चुका है और राहुल गांधी को वोट देगा। बाकी सबकी जमानत जब्त होगी। अच्छा, हमारे क्षेत्र राहुल को समर्थन देने वाले खुला है? राहुल को खुला समर्थन देने वाले हैं। सारे लोग हैं। मैं तो बीएसपी का गुलामबाद इसलिए गाता हूँ कि मायावती जैसा शासन किसी भी ने नहीं किया है। आप बीएसपी समर्थक हैं? जी और हाँ। आप मान रहे हैं कि यहाँ से इंडिया गठबंधन का चेहरा जीतने वाला है? हाँ, ये बात इसमें दो राय नहीं तो है। बीएसपी समर्थक ये तय कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का चेहरा जीतने वाला है? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, बीएसपी के लोग नहीं, आप ये समर्थक मैं कह हैं, रहा आप हूँ। समर्थक हैं। हाँ, ये देख रहा हूँ कि सारे लोगों का मन हाँ। एक है और वो राहुल गांधी को जो है वोट देंगे। राहुल गांधी को ही क्यों? इसलिए कि ये वीवीआईपी क्षेत्र है। अच्छा। यहाँ पर सबसे पहले इंदिरा जी ने, यानी उनकी दादी माँ ने, हाँ। उसके बाद सोनिया जी ने, और अब राहुल जी आए हैं। हाँ। इसलिए ये वीवीआईपी क्षेत्र होने के नाते इन नेताओं के स्वागत में 100% वोट राहुल गांधी को कर रहा है। आप तो पूरा नेता की तरह भाषण दे रहे हैं। आजकल भाषण भी बहुत चल रहे हैं, दोनों पार्टियों के जनसभाएं हो रही है। तो क्या आपको लग रहा है बीजेपी हारने के लिए थोड़े ना? अरे नहीं, बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। तो नेता आ रहे बड़े बड़े, चाहे जितने बड़े नेता हो, वो सिर्फ नेता हैं, लेकिन काम यहाँ का जनता का है। अच्छा, हाँ, जनता कभी मुड़ने वाली नहीं है क्षेत्र की। जनता की ही लाठी चलेगी। हाँ, जनता की लाठी चलेगी। राहुल जीतेंगे और हो सकता है भविष्य में वो प्रधानमंत्री भी बने। ये मेरी हार्दिक इच्छा भी है। मतलब आप ये भी चाहते हैं कि वो भविष्य में प्रधानमंत्री बने? हाँ, बनेंगे, इसमें दो राय नहीं। आपने कहा था कि आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, ये आपने कहा अपनी बातों के बीच में। आपको लगता है कि मोदी जी के सामने कितना बड़ा चेहरा राहुल गांधी है इस समय? अरे, मोदी के सामने राहुल, क्योंकि बीजेपी कहती है कि बीजेपी नहीं तो वो नौजवान है, वो 75 के होने वाले हैं, उनकी बुद्धि सठिया गई है, और राहुल नौजवान है। देश की कमान उसके हाथ होनी चाहिए। आपको लगता है बुजुर्ग चले हैं तो कुछ नहीं, वो सठिया गए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट। और आपको इतने नौजवान क्यों लग रहे हैं राहुल गांधी? बाल तो उनके भी सफेद हो चले हैं। अरे, अभी वो 45 से ज्यादा नहीं है। अच्छा, उम्र की बात कर। और क्या, वो नौजवान है, उनके कार्य करने की शैली ही अलग है। चलिए, कार्य करने की शैली अलग है। हाँ। क्या क्या लगता है कि क्या क्या आकर के करेंगे जो मन में भाया हो आपको, कि जिस तरीके से जनसभाएं कर रहे हैं, अखिलेश के साथ भी कर रहे हैं, क्या क्या आपको ऐसी बातें लगी है जो बहुत ज्यादा मोहित की हैं? आप क्या बात कही है आपने भाई। जहां अखिलेश और राहुल की बात आ जाती है, दोनों नौजवान मिल करके देश को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। उनको भी पसंद कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं, वो नौजवान लड़का है। चलिए भैया, पहली बार हमने ये देखा है कि बीएसपी समर्थक इतनी तारीफों के पुलिंदे इंडिया गठबंधन के बांध रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रायबरेली सीट पर कुछ ऐसा माहौल है कि चेहरा किस तरीके से चयन किया जा रहा है ये आप समझिए। आपसे भी बात करती हूँ। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामराज यादव है। रामराज यादव जी। तो बताइए, राम भी है,
साथ में यादव भी है, दोनों हैं और राज भी है। तो ये बताइए राज किसको देने वाले हैं आप इस बार, कि किसके हित में ये राज होगा और कुर्सी किसके हित में होने वाली है? अब रायबरेली की मैं बात करूंगा, यहाँ पे तो इंडिया गठबंधन ही आगे है। अच्छा, यहाँ की बात करें तो इंडिया गठबंधन ही यहाँ से आगे है। यानी कि कहीं और से कुछ भी हो, पर यहाँ हाँ, रायबरेली का मैं जानता हूँ, यहाँ इंडिया गठबंधन ही आगे है। को दिनेश प्रताप सिंह जी क्यों नहीं लग रहे हैं? दिनेश प्रताप सिंह लोकल हैं, उनकी सारी जो कार्यशैली है या काम करने का तरीका है वो सारे लोग जानते हैं। तो लोग तो ये कहेंगे कि भैया स्थानीय ज्यादा बेहतर है जो अपने क्षेत्र का है। नहीं, तो उनके गुणों को लोग जानते हैं ना, वो किस टाइप के आदमी हैं। अच्छा, हाँ, तो इसलिए लोग यहाँ उनको पसंद नहीं कर रहे अच्छा, हैं। बीजेपी के कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो राहुल गांधी व्यक्तिगत उनका विरोध है यहाँ पे, व्यक्तिगत उनका विरोध है। वो एक्चुअल में कहीं पे स्टेब्लिश नहीं रहते, कभी सपा में, सपा से कांग्रेस में, जिसको आज गाली दे रहे हैं, जिसको आज गाली दे रहे हैं, उसी की बदौलत आज दिनेश प्रताप सिंह है। अदरवाइज इनको जमीन पे कुछ नहीं थे। तो राहुल गांधी के सामने आप नहीं मानते कि कद्दावर चेहरा है? ना कद्दावर कोई वो जीरो है, तो राहुल गांधी 10 है। चलिए, वो कह रहे हैं भैया यहाँ पहली पसंद राहुल गांधी है, जो गांव के लोग कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि राहुल गांधी के नाम से यहाँ पर वोट पड़ेगा या वाकई जनता के दिमाग में मुद्दे भी चल रहे हैं? नहीं, देखिए, अलग अलग पढ़ा लिखा आदमी पर जाता है वोट, एक काम पर जाता है, दो अलग अलग चीजें। नहीं, सोनिया गांधी यहाँ से कमान संभाल चुकी है। हाँ, तो गांधी परिवार पे है, और इंदिरा जी ने जो दिया रायबरेली को, मैं जमीनी बात बता रहा हूँ, एक शारदा नहर यहाँ से गुजरती है, और उसका पानी उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ से रायबरेली स्टार्ट होती है उसका पानी सिर्फ रायबरेली वालों को मिलता है। जो शारदा नहर निकली उसमें लिखा है कि ये पानी सिर्फ रायबरेली वालों को मिलेगा। आप मानते हैं कि रायबरेली को सौगातें मिली? सौगात मिली है भाई, उसी की वजह। क्या नहीं है रायबरेली में? अभी तो सवाल एशिया लेवल का क्या? सोनिया गांधी अपने क्षेत्र में ही नहीं आती, ये भी नहीं यार, तो कौन सा सांसद अपने क्षेत्र में घूमता? अभी मैं तो सुन रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि सुब्रत पाठक को कभी दिखाई नहीं पड़े, फलाने कोई दिखाई नहीं पड़ा अपने क्षेत्र में। हर जगह से न्यूज़ आती रहती है ना, आप ही कवरेज करके बताती रहती हैं, हम तो आप ही की बात सुनते रहते हैं। तो लोग अपने अपने क्षेत्र में बताते हैं कि हमने तो अभी अपने सांसद को देखा ही नहीं, अब 5 साल बाद देख रहे हैं। तो आपको चेहरा लग रहा है कि दमदार है। रायबरेली में जो कांग्रेस ने किया है वो शायद मोदी जी बनारस में भी नहीं किए होंगे। अच्छा, जो कांग्रेस ने अपने गढ़ में काम किया है वो मोदी जी 10 साल रहा, 10 साल में देखिए, वो गंगा नदी के 80 घाट की सीढ़ियां बनाने से बनारस का विकास नहीं हो जाएगा। बनारस का विकास घाट के बनाने से नहीं होगा। कह रहे हैं कि कण कण में उनके बनारस है। कण में बनारस है ना, कण तो हर जगह है, वो आज से बनारस है, वो तो शिव जी के जमाने, शिव जी की बसाई हुई है। मन के कण में तो पूरा हिंदुस्तान है उनके, वो तो मोदी जी का काम कैसा आपको लगा? ठीक ठाक है, बढ़िया है, क्या एवरेज रहा या फिर कैसा रहा? मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, ऑन माइक ऑन रिकॉर्ड बहुत झूठ बोलते हैं। जैसे कभी एक बार उन्होंने भाषण दिया कि मैं इस रास्ते से गुजरा ट्रेन से, तो वहाँ ये स्टेशन था, बाद में सर्च किया गया तो वो स्टेशन ही नहीं है। अच्छा, आपको उनकी बातें झूठ ज्यादा? बिल्कुल झूठ लगा, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ ना झूठ बोलने का। अच्छा, एक सवाल होता है कि बीजेपी नहीं तो कौन, या फिर मोदी नहीं? मोदी तो क्या मोदी के बाद हिंदुस्तान नहीं रहेगा? मोदी के बाद हिंदुस्तान नहीं रहेगा। काफी भारी पड़ रही है यहाँ की, रायबरेली की आते ही सवाल हमसे भी दागने शुरू हो गए। मोदी के नहीं, आप बताइए, मोदी के बाद हिंदुस्तान नहीं रहेगा? भैया, वो तो भारत तो हमेशा ही रहेगा। तो फिर तो मोदी चले जाएंगे। इंदिरा जी के बाद लोग कहते थे भारत नहीं रहेगा, भारत है। आज मोदी आ गए, मोदी के बाद कल को दूसरे नेता के पीछे भारत की कल्पना नहीं की। नहीं, इंडिया ग्रेट है। चलिए भैया, वो कह रहे चाहे इंदिरा हो चाहे मोदी हो, और सुन लीजिए, भारत की अपनी एक परिभाषा। इंदिरा जी ने वो जो भेजा था ऊपर, तो क्या बोले थे, कौन थे वो, जो कहा भारत कैसा दिख रहा है, तो उसने बताया था कि दुनिया में सबसे अच्छा भारत दिख रहा है चांद पर। हम ही नहीं, पूरा रायबरेली जो है वन साइडेड है। चलिए भैया, वो तो उनका कहना है कि वन साइडेड जाएगा रायबरेली। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? दोनों मित्र हैं क्या आप? नहीं, हम लोग सभी मित्र हैं, जो हैं यहाँ सभी मित्र हैं। अब मित्र ये भी हैं जो बसपा वाले हैं, ये भी मित्र हैं। दोनों ने एक ही जैसे लेंस लगाए हुए हैं, तो अरे नहीं मैडम, ये बात नहीं है। देखो, हम बताते हैं, जैसे आपने कई क्वेश्चन पूछे, जैसे आपने धारा 370 की बात की। धारा 370 का तो खूब ऐलान करते हैं, लेकिन आज बताइए कश्मीर से कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया?
आज की डेट में उन्होंने कश्मीर से अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया भाजपा ने, क्यों? इसका जवाब है भाजपा के पास नहीं है। और आपके पास हो तो आप बता दीजिए। कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, वहाँ पर अब की बार 38% कुछ पोलिंग हुई है, जबकि पिछली बार 14% पोलिंग हुई थी। पोलिंग हुई है वहाँ पे, लेकिन इनका कैंडिडेट नहीं है, जबकि पोलिंग ज़्यादा हुई है। इनको तो खड़ा करना चाहिए, तो हो सकता था ये भी जीत जाते। उस दावेदारी पर भी सवाल उठा रहे, पर कहते हैं कि भैया कोई भी प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है तो यूपी से होके जाता है। क्या माहौल लग रहा है आपको? नहीं, यूपी से होकर तो जाता है, बात तो सही है। हाँ। यूपी ने उनको भी प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन यूपी के लिए उन्होंने क्या किया है? यही धारा 370, 3 तलाक, इन्हीं पर टिका हुआ है। अब आप जैसे शौचालय की बात करते हैं, शौचालय अभी आप अगर कहीं भ्रमण करें 2-4 गाँवों का, तो उनके शौचालय की भी हकीकत आपको दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद उनकी कॉलोनियाँ जो बताते हैं, हमने घर दे दिया इतने करोड़ लोगों को, उनके करोड़ों घरों का भी हिसाब हो जाएगा। मैंने मान लिया ये सारे काम बेकार हुए और आपको अच्छे नहीं लगे। नहीं, कुछ काम ऐसे भी तो होंगे जो अच्छे लगे होंगे। सुन लीजिए बात, वही अरे हम कह रहे हैं, हम नहीं दिल दबाइए नहीं। अरे सुनिए नहीं मैडम, सुनिए भाई हमारी बात। ये उनकी प्राथमिकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो ये उनको प्रमुख तौर पे रखते हैं। ये आगे करके बोलते हैं कि हमने शौचालय दिया, हमने घर दिया, हमने सिलेंडर दिया, लेकिन इन सब की इन सब की हकीकत क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। गांव में जी, गांव में अगर गांव में किसी घर के अंदर घुसेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि इनकी हकीकत क्या है। एक सवाल है मेरा जी, आपको काम भी तो अच्छे लगे होंगे, थोड़ा उसकी भी तारीफ। कहते हैं कि भैया नाप तोल के बात करनी चाहिए। हमको तो काम कोई नहीं दिखाई पड़ता, उनको राबली 10 साल में कोई काम नहीं दिखाई पड़ता। एम्स सोनिया गांधी का दिया हुआ है, नहर इंदिरा गांधी की दी हुई है, रेल कोच सोनिया गांधी का दिया हुआ है। देश में क्या सोच रहे हैं? चलिए, आप कह रहे हैं कि रायबरेली में सब कुछ कांग्रेस का देन है जी, और सोनिया गांधी जी का है। देश में भी, देश में भी 70 साल से जिस स्टेशन पे मोदी जी चाय बेचते थे, वो स्टेशन भी कांग्रेस का ही बनवाया हुआ है। चलिए भैया, उन्होंने अपने मन की बात। तो आप नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं है, मैं झूठ से नाराज हूँ कि एक इतनी बड़ी पद पर बैठा हुआ आदमी, जिस पर देश की जनता इतने % से लेकर के यहाँ तक उसने विश्वास किया, वो आदमी आज भी झूठ बोल रहा है, आज भी झूठ बोलता है। अच्छा, झूठ बोल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि पत्रकार आज का मीडिया कम से कम भाई 10% 20% जो आप लोग हैं, कम से जो गांव में घूमते हैं, हकीकत दिखाते हैं, नहीं तो बाकी तो सब अब आज सब मोदी का इंटरव्यू ले रहा है। आज 10 साल से कोई नहीं, लेकिन सारा इंटरव्यू ले रहा है। अगर ले भी और इंटरव्यू में क्या कह रहा है मैडम, सुन लीजिए जरा। इंटरव्यू में मीडिया पूछता क्या है, आप कैसे, आपके पास एनर्जी इतनी कहाँ से आती है बताइए। ये कोई क्वेश्चन है मीडिया का प्रधानमंत्री से पूछने पर? ये कोई क्वेश्चन? अरे वो पूछे कि भाई प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि आज अपनी उपलब्धियाँ बताइए। वो मंगलसूत्र पे आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान पे आते हैं। आपको मुद्दे की बात नहीं लग रही? नहीं, मुद्दे क्या मुद्दा? मंगलसूत्र मुद्दा हो सकता है, आप बताइए। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, किसानों की आय जो उन्होंने दुगनी करने को कहा था वो मुद्दा है। मुद्दा आज यहाँ पे ये है। अभी कल एक गाड़ी जा रही थी, वो कह रहा था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो हमने कहा भैया गाँव मत जाना, ये औरतें बेलन लेके बैठी हुई हैं कि ये जो राम को लाने वाला तो कोई है नहीं, राम तो सबको लाए हैं, और राम को कौन ले आया है ये सब जान गई औरतें बहुत। चलिए भैया, वो कह रहे नाराजगी ज्यादा है, तो नाराजगी ज्यादा चलेगा, दिनेश या राहुल? नहीं, वो तो राहुल गांधी तो निसंकोच चलिए आप। कम से कम 4 लाख से, 4 लाख से मैडम, 4 लाख। बड़ी बात कह रहे हैं। दिनेश सिंह की मैं बात बता दूं आपको। दिनेश सिंह पब्लिक का चुनाव कोई नहीं जीते। उन्होंने एक बार अपने भाई को यहाँ से विधायक बना दिया हरचंदपुर से, वो भी पैसे के दम पर। जिला पंचायत जीता पैसे के दम पर और कांग्रेस के दम पर, कांग्रेस और उनके दम पर जीता उन्होंने जिला पंचायत। ये बातें चल रही हैं, आप बताइए जी, इस बार क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं, किसको जिताने वाले हैं? राहुल को। क्यों जिताने वाले हैं? राहुल का कार्य अच्छे हैं। क्यों, क्या कार्य आपको अच्छे लगे हैं ऐसे? अरे बहुत अच्छे हैं कार्य उनके। जैसे क्या क्या पसंद आपको आया है जो लगा कि भैया ये बढ़िया किया, बिना मुद्दों के तो नहीं छोड़ूंगी ऐसे? बताइए क्या क्या अच्छा लगा आपको? अरे उनके बहुत कार्य अच्छे लगते हैं। कार्य बढ़िया लगे हैं? हाँ। पसंद आए हैं आपको? हाँ। पूरा पसंद आए हैं? पूरा पसंद। चलिए भैया, ये बातें हैं। आप बताइए जी, माहौल क्या है इस बार, किसको पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस जी। बीजेपी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अब बीजेपी जो है हरा छोड़ रखे है, कितना किसानों को नुकसान हो रहा है। हाँ।
बहुत नुकसान हो रहा है ना, मतलब आप कह रहे हैं किसानों के हित में बात नहीं हो पाई है, नहीं हो पा रही। तो कांग्रेस ही चाहिए आपको? जी जी पूरा माहौल उन्हीं का लग रहा जी, है? जी। पूरा? जी, जी। पक्की बात? पूरा। जीतेंगे? जी जीतेंगे पूरे देश में या फिर यहीं केवल? पूरा देश में। चलिए भैया, ये बातें हैं। आप बताइए, नाम क्या है आपका? अमन कुमार साहू। अमन साहू। तो बताओ क्या माहौल है इस बार? कहते हैं कि यूथ तो ज्यादा अच्छे से बताता है। उम्र कितनी है आपकी? 20 साल। 20 साल। तो यानी कि पहला वोट होगा? कांग्रेस। नहीं, पहला वोट होगा ना डालने का? आपके पहला तो वोट है। क्या सोच करके डालेंगे? मुद्दा क्या है ये बताइए मुझे। मुद्दा मतलब कांग्रेस जीतेगी आपकी। अच्छा, कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस आपकी जीतेगी। कांग्रेस को क्यों जिताना चाहते हैं, बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी का मुद्दा ये है ना, वो अच्छा काम नहीं कर रही है। काम पसंद नहीं है? काम पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं और है। क्या क्या ऐसा एक आध तो बता दीजिए जो आपको पसंद नहीं आया हो। जो ये गाय बछड़े हैं इसको छोड़ दिए हैं। हाँ, खेती को भी हानि हो रही है, इसको भी। जो आवारा पशु है हमारे पास हो उसको भी हम लोग की भी हानि हो रही है। चलिए भैया, जी, उससे हानि। काफी हानि हो रही है। आप बताइए जी, क्या माहौल है इस बार? बस कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी? हाँ, हाँ, जिताएंगे? हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। हार गई तो? नहीं नहीं, हारेगी नहीं, सवाल ही नहीं। सवाल ही नहीं है? हाँ, सवाल ही नहीं है। रायबरेली की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे नहीं, हैं? हम देश की भी बात कर रहे हैं कि मतलब कांग्रेस आएगी आपकी साथ। अच्छा, इस बार आएगी? हाँ। पूरा माहौल लग रहा है? हाँ, पूरा माहौल लग चलिए रहा है। भैया, ये जनता है, अपने अपने हिसाब से बोल रही है। आप बताइए जी, हमारा रुके से क्या तो क्या सवाल? माहौल है इस बार? आ रही हूँ सर। यहाँ राहुल क्या गांधी का माहौल है इस बार? पूरे क्षेत्र में राहुल गांधी का चल रहा है। अच्छा, पूरे क्षेत्र में चल हाँ रहा है? हाँ हाँ। चलिए भैया, कह रहे हैं कि राहुल गांधी का चल रहा है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेती हूँ। वो पल्ला दुबका करके भाग गई है उधर। थोड़ा सा इधर आ जाइए जी ताकि बात कर पाऊँ। नाम क्या है आपका? बीनू सैनी। तो बताइए क्या माहौल है इस बार? महिलाएं क्या कहती हैं? कांग्रेस ही जीती है हमारे साथ तो। कांग्रेस क्यों चाहिए? उनका काम अच्छा है, उनका काम अच्छा है इसीलिए। अच्छा, ये बताइए कांग्रेस क्यों पसंद आ रही है आपको? वजह क्या है कांग्रेस को पसंद? उन्होंने इतना अच्छा काम किया पहले से, आज से लेकर पहले जो उनके बूढ़े बुजुर्ग लोग थे। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है तो आपको कम पसंद है? नहीं, हमें पसंद है, हमें उनके। हाँ। अब जैसे राहुल उतरे हैं, राहुल गांधी जानती हैं आप उनको? हाँ जी। जानती हैं? राहुल गांधी को जानती हैं? तो राहुल गांधी यहाँ से उतरे हैं, पसंद कर रही है उनको? जी पूरा? पूरा। महिलाओं की पहली पसंद है वो? हाँ जी। चलिए भैया, आप बताइए जी, किसको पसंद कर रही है? राहुल को। राहुल को? और कोई नहीं चलेगा? और कोई नहीं चलेगा, राहुल ही चलेगी। बीजेपी क्यों नहीं चलेगी? बीजेपी नहीं चलेगी, यहाँ कोई काम करती ही नहीं है। हाँ, हमारे हस्बैंड जो है मजदूरी करते हैं और वहाँ जाते हैं 300 रुपए कमा के लाते हैं। हम बच्चे पालना है हमें, तो 300 रुपए में तो चलेगा नहीं घर, हमारे पास खेती भी नहीं है। तो राहुल का भाषण आपने सुना? हाँ, सुना है, इसीलिए तो। कौन सा भाषण आपने राहुल का सुना जो आपको पसंद है? वो बहुत मतलब काम दिखाएंगे अब, बहुत काम उन्होंने बताया है कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे और आदमियों के लिए जो नरेगा चलेगा उसमें 400 रुपए बढ़ाएंगे। तो 400 रुपए हमारे हस्बैंड कमा के लाएंगे तो 400 रुपए में हम घर चला लेंगे। तो कांग्रेस की योजनाएं लगती है कि हाँ, पूरी करेंगे? पूरी करेंगे, पूरा विश्वास? हाँ, हमारे रायबरेली से हाँ जीतेंगे राहुल जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, पक्का और जीतेंगे। दिनेश जी? दिनेश जी को हमें नहीं है विश्वास, हम उनको जानते ही नहीं है। उनको जानते नहीं जानते हैं। वो तो स्थानीय है। स्थानीय होंगे लेकिन हम उनको नहीं जानते। हमको हमारा हाथ जो है हमारा सहारा है, साइकिल हमारे हस्बैंड की सवारी है। चलिए भैया, बहुत बड़ी बात कह दी है उन्होंने कि हाथ जो है वो सहारा है और साइकिल हमारे हस्बैंड की सवारी है। चलिए भैया, ये इंडिया गठबंधन पसंद आ गया है। ये जनता की अपनी अपनी बातें हैं, बड़े तर्क से बात कर रहे हैं, काफी वोकल हैं लोग। रायबरेली में चुनाव को लेकर के काफी उत्साहित हैं। आप तस्वीरें देखिए तो चारों तरफ आपको ऐसा ही माहौल दिखेगा और महिलाएं यहाँ पर बोल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।